सम्माननीय भक्त सज्जनों, भक्तिमयी श्रद्धा मूर्ति, ममतामयी माताओं बहनों, अभी हम बहुत सुंदर विचार श्रवण कर रहे थे। आइए थोड़ी सी कुछ चर्चा और करें। कुछ बनाना है और कुछ बिगाड़ना है। जिंदगी में और कुछ नहीं करना है। जो बिगाड़ने लायक है उसको बिगाड़ देना है और जो बनाने लायक है उसको बना लेना है। बस इतना ही काम है। और ये दोनों करने का मतलब यह है कि दुख मिटे, हमारा जीवन खुशहाल हो, सुखमय हो। अब इसी में थोड़ी सी कुछ चर्चा करें कि क्या बनाने लायक है और क्या बिगाड़ने लायक है। कुछ बनाना चाहिए और बनाना यह है स्वभाव का निर्माण, सुंदर स्वभाव का होना, ये बहुत जरूरी है। लोग सुंदर घर बना लेते हैं, सुंदर गाड़ी खरीद लेते हैं, सुंदर कपड़ा खरीद लेते हैं, सुंदर गहने पहन लेते हैं, सुंदर सा मोबाइल खरीद लेते हैं और चेहरा को भी सुंदर बना लिया जाता है, लेकिन स्वभाव को सुंदर नहीं बना पाते। मन मलिन तन सुंदर कैसे, अविसरस भरा कनक घट जैसे। गोस्वामी जी कहते हैं कि किसी का मन मलिन हो, स्वभाव गंदा हो, ये वैसे ही है जैसे सोने के घड़े में शराब भरी हो। सोने के घड़ा में शराब भरी हो तो क्या हो जाएगा? अरे मिट्टी का ही घड़ा हो लेकिन शीतल जल भरा हो उसमें, तो पी करके तृप्ति मिलेगी, शांति मिलेगी, प्रसन्नता मिलेगी। और सोने के घड़ा में शराब भरा हो तो पी करके तो लोग उन्मादी हो जाएंगे ना। हमारा जीवन अच्छाई की तरफ बीते। सदगुरु कबीर ने कहा है, ना हरि भजसी ना आदत छूटी, शब्दहि समुझ सुधारत नाही, आधर भय यहू की फूटी। मनुष्य ना हरि का भजन करता है और ना उसकी गंदी आदतें छूटती हैं। इसलिए हरि भजन करें। हरि भजन क्या है? हरि भजन है गुरु उपासना। लोग हरि शब्द आते ही बाहर से किसी अलौकिक देवी देवता भगवान की कल्पना करते हैं कि उसका भजन करेंगे, उसके धाम में जाएं, उसको मनावें और उसकी उपासना करें। कल्पनाओं में उड़ने से काम नहीं बनता। किसी भी बात का अर्थ साधार होना चाहिए कि जिसको हम प्राप्त कर सकें, जिसको जी सकें। तो यहाँ हरि वह है जहाँ से हमें जीवन जीने की ऊर्जा मिले, सुखी जीवन की प्रेरणा मिले। वो हैं संत और गुरुजन। तो सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि ना तुम ऐसे साधक संतों गुरुजनों की उपासना करते हो और ना तुम्हारे गंदे स्वभाव छूटते हैं। तो ये काम करना चाहिए। तो अच्छे स्वभाव का निर्माण, और ये बचपन से काम होना चाहिए। सुंदर स्वभाव बनाओ। स्वभाव में हमारे कुछ चीजें जो हैं बड़ी महत्वपूर्ण हैं। जैसे पहली चीज है वाणी। वाणी को अच्छी बनाओ। वाणी मनुष्य के लिए वरदान है। संसार में बहुत प्राणी बोलते हैं, लेकिन मनुष्य जैसा स्पष्ट वर्णनात्मक शब्दों में अपने मन के भावनाओं को व्यक्त करने वाला कोई है तो वह इंसान है। इसके पास अनेक बोली, अनेक भाषा
और एक एक बात के लिए अनेक अनेक शब्द हैं, अनेक ढंग से यह व्यक्त करता है। लेकिन इतना समर्थ योग्य व्यक्ति होते हुए भी, शिक्षा की शक्ति होते हुए भी, ये वाणी का दुरुपयोग करके कटु कुठार बोलता है, अनर्गल बोलता है, अपमान, व्यंग, गाली, निंदा और अंधविश्वास के वचन बोलता है। इसलिए सदैव वाणी में सावधानी रखें। ये वाणी मनुष्य को बर्बाद भी कर देती है और यही वाणी मनुष्य का उद्धार भी कर देती है। एक रोते हुए व्यक्ति को ये वाणी हंसा सकती है और एक हंसते हुए व्यक्ति को यही वाणी रुला सकती है। एक उजड़े परिवार को वाणी से आप संपन्न बना सकते हैं, उसके जिंदगी में हरा भरा उद्यान खिला सकते हैं, और एक हरे भरे परिवार में कटु वचनों की बौछार करके उसका विनाश कर सकते हैं। इसलिए वाणी को बहुत संभाल करके बोलना चाहिए। सदगुरु कबीर ने कहा है, बोल तो अमोल है जो कोई बोले जान, हिये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। कैसे बोलना चाहिए, इसकी कसौटी साहब देते हैं कि वाणी तो भाई अनमोल है, संभाल के बोलो। हृदय रूपी तराजू में तौल लो पहले। जैसे कोई सामान आप जब किसी को देते हैं या किसी से लेते हैं तो तौलते हैं, कहीं हिसाब गलत ना हो जाए। ऐसे वाणी को जब सुनो किसी की तब भी तौलो हृदय में। कहीं ये अज्ञान की बात तो नहीं है, भ्रम की बात नहीं है, अंधविश्वास की बात तो नहीं है। कुछो कोई कह दे उसको मान थोड़े लेना। और किसी को आप बोलने जा रहे हैं तो उसको भी पहले तौल लो। आपकी बातों में कहीं असत्यता तो नहीं है, छल कपट तो नहीं है, झूठ तो नहीं है, कटु तो नहीं है। तौलो। दूसरों की बातों को सुनने में भी तौलो और अपनी बातें सुनाने में भी तौलो। और आपके पास तराजू है, हृदय, हृदय में तौल लो। अनेक बार सोच विचार कर लो तब बोलो। और नहीं सोच विचार करने का परिणाम ही महाभारत युद्ध हुआ। जब महाराज युधिष्ठिर जी ने राजसु यज्ञ किया था तो उनका ऐश्वर्य बहुत बढ़ा चढ़ा था, और हस्तिनापुर में उन्होंने ऐसे भवन बनवा रखे थे कि क्या पूछना। उस जमाने में बंद फाटक खुला दिख रहा था और खुला फाटक बंद दिख रहा था, और जहाँ पर पानी भरा हो वहाँ फर्श दिखती थी, और जहाँ फर्श थी वहाँ पर कई बार फर्श दिखती हुई जगहों में पानी का सरोवर भरा हुआ था। तो कहीं आग की लपट उठ रही है फर्श में। तो ये सब की चकाचौंध में दुर्योधन काफ़ी उलझ गया था, और एक जगह गया और ऐसा लगा कि खुला फाटक है, जल्दी जल्दी गया और टकरा गया दीवार में, और कांच की दीवार थी और टकरा गया तो बहुत परेशान हुआ। और आगे बढ़ा तो आप सामने ऐसा लग रहा है कि आग जल रही है बड़ी तेजी से, एकदम चौंक गया और ऐसे हाथ करके पिछड़ गया। अब कुछ नहीं, वो फर्श की ऐसी टाइल्स लगी थी, ऐसा लग रहा था कि आग जल रही है। और आगे बढ़ा तो लगा कि धोखा हो जाता है। एक जगह बढ़ा तो ऐसा लगा कि पानी भरा है, और पानी होनी कुछ नहीं था, और पहले न वो अपना कपड़ा समेटने लगा था। तो आगे बढ़ा तो पानी ही नहीं है, तो सोचा कि वो धोखा हो गया। आगे बढ़ा तो ऐसा लगा कि फर्श है और रहा पानी, और जाके धड़ाम से कूद पड़ा उसी में और सब भीग गया। और द्रौपदी देख रही थी और वो हंस दी जोर से, उपहास कर दी। और एक तो दुर्योधन वैसे ही युधिष्ठिर से जला भुना था, उनके ऐश्वर्य को देख करके तो अंदर से पूरा ईर्ष्या की आग में जल रहा था, और दूसरी तरफ वो गिर पड़ा आग में
और तीसरी तरफ दुर्योधन को द्रौपदी ने कटे में और नमक छिड़क दिया और उसने कहा कि अंधे के अंधे ही होते हैं। देखो, द्रौपदी को ऐसा नहीं कहना चाहिए था, बल्कि उसके सहानुभूति के कुछ वचन कहती तो दुर्योधन के मन में प्रेम हो जाता, उसके लिए आदर भाव आ जाता। लेकिन उन्होंने तो वो भी अपने ऐश्वर्य के मद में रही और बस बोल दी कि अंधे के अंधे होते हैं। और इस एक वचन का क्या परिणाम निकला? फिर दुर्योधन ने भी कमर कस लिया कि अब मैं तुम्हारा विनाश करके रहूंगा। कर पाए या ना कर पाए, लेकिन प्रयास पूरा किया और महाभारत युद्ध हुआ। और उस युद्ध में हजारों जवानों की आहुति हुई, बहुत सी स्त्रियां विधवा हो गईं और बहुत संपत्ति नष्ट हुई, बहुत लोग मारे गए। और इन पांडवों और कौरवों का क्या लाभ हुआ? इनके भी बहुत भाई मारे गए। अभिमन्यु मारा गया पांडवों का, और ये परेशान हुए सब। 12 वर्ष का वनवास हुआ, 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ, समय तो बर्बाद हुआ, जीवन तो दुख से भर गया ना। कारण क्या रहा? वही एक वचन, द्रौपदी का वही वचन, और दुर्योधन का एक कटु वचन महाराज श्री कृष्ण को बेध दिया। और श्री कृष्ण ने भी युद्ध करवा के ही रहे। उसने कह दिया था दुर्योधन ने कि बिना युद्ध के सुई के नोक बराबर मैं जमीन नहीं दूंगा इन पांडवों को। और जबकि श्री कृष्ण समझाने गए थे कि समझौता कर लो और दे दो उनका अपना राज, अगर नहीं दे सकते हो आधा तो 5 गांव दे दो, एक एक गांव में रह करके अपना गुजारा कर लेंगे। तो दुर्योधन ने कहा मैं बिना युद्ध के सुई के नोक बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। और फिर श्री कृष्ण ने कहा कि ठीक है, तुम जब यही हठ में पड़े हो तो फिर मैं अब प्रयास करता हूँ कि तुम्हारा विनाश ही हो जाए। और वही हुआ। इसलिए भाई बहुत संभाल करके वाणी को बोलना चाहिए। पैसा नहीं लगता है इसमें बोलने में। क्या लगता है? कुछ सोना चांदी पैसा रुपया लग जाता है बोलने में, लेकिन कुछ ना लगते हुए भी आपकी जिंदगी इसी से बन जाती है या बिगड़ जाती है। तो बहुत संभाल करके बोलें। एक बार एक बूढ़ा व्यक्ति था, उसके 4 लड़के थे। बूढ़ा सोचा कि अब मैं तो जा ही रहा हूँ, अपने इन बच्चों को कुछ सीख देता जाऊँ। तो उसने बच्चों को बुलाया और कहा कि बेटा मेरे मुख में देखो दांत हैं कि नहीं। तो लड़के आए, उंगली से टटोले, झांके, कोई दांत नहीं। टार्च जला जला करके देखे, कोई दांत नहीं दिख रहा है। बच्चों ने कहा कि पिताजी कोई दांत नहीं है आपके मुख में। अब फिर पिता ने पूछा जीभ है कि नहीं? कहे हाँ जीभ तो है, तो स्पष्ट दिख रही है। पिता ने कहा कि बेटा देखो दांत कठोर होते हैं, दांत कठोर होते हैं, इसलिए ये कठोर दांत चले गए। आते कब हैं? जन्म के काफी दिन बाद दांत आते हैं, और जब आते हैं तब भी बहुत पीड़ा देते हैं। पता होगा सबको, जब बच्चों के दांत आते हैं तो बच्चों के दस्त उतरने लगती है, बुखार तक आ जाता है, वे चिड़चिड़े हो जाते हैं, रोने लगते हैं, बहुत कष्ट होता है। और जब दांत जाते हैं तो जिन दांतों से हंसते थे खिल खिल कर, वही अब दुख देते हैं हिल हिल कर। तो वे दांत जब जाते हैं तो भी बहुत कष्ट देते हैं। क्यों? क्योंकि कठोर हैं। लेकिन जीभ कब आती है? जन्म के कितने दिन बाद जीभ आती है? जन्म से जीभ रहती है, और जीवन के अंतिम तक जीभ रहती है। क्यों? क्योंकि यह कोमल है। कोमल, आप भी सदा बरकरार रहना चाहते हैं तो कोमल बनिए। अब कोमल नहीं बनेंगे तो टूट जाएंगे। इसलिए कोमल बनो, सरल बनो, विनम्र बनो, वाणी को मीठी रखो, घर में भाई के साथ मीठा बोलो, पिता से आदर के शब्द बोलो, माँ का
सम्मान करो, और बड़ों का तो करो ही, छोटों से भी मीठा बोलो। छोटों से क्या आकड़बाजी करना चाहिए? छोटों से क्या गुर्राना चाहिए? उनको क्या कटु कुठार कहना चाहिए? सबको प्यार दो। आपके पास मिठास ही रहना चाहिए। जब आप मीठा ही बोलेंगे तो जहाँ जाएंगे, जिनसे मिलेंगे, उसी से मीठा बोलेंगे। कड़वाहट आपके दिल में रह ही ना जाए। ये स्वभाव का निर्माण करो, और ऐसे स्वभाव को नहीं बनाएंगे तो फिर आप खुद दुखी हो जाएंगे। अगर सोच लो कि मीठा बोलेंगे तो किसको लाभ मिलेगा? दूसरों को तो मिलेगा, सबसे पहले आपको मिलेगा। कड़वा बोलेंगे तो कड़वा कोई व्यक्ति कब बोलता है? जब वो स्वयं तनाव, टेंशन और कटुता में रहता है, तब दूसरों को भी कटुता देगा। आपके पास पैसा रहेगा तभी तो दूसरों को पैसा देंगे। अब आपके पास गंदगी कीचड़ है तो दूसरों को गंदगी कीचड़ देंगे। तो पैसा रखो, फूल रखो। इसलिए वाणी की मिठास, चीजों का सदुपयोग करो। आपके पास जो भी है, जितना है, उनका सदुपयोग करें। पैसे हैं, गैस है, बिजली है, पानी है। देखो, कुछ लोग होते हैं, अब ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। आपके स्वभाव में ये सब आ जाना चाहिए। घर से बाहर निकलो तो दरवाज़ा बंद कर दो, पंखा लाइट बंद कर दो। सोचते हैं अरे क्या होता है, अब बिल तो उतना ही आता है, लाइट जलती रहे तो क्या हर्जा है। अरे भाई, आप लाइट बचाओ। लाइट बचाएंगे तो दूसरों के काम आएगी, आपका बिल भी घटेगा। मान लो पैसा उतना ही देना पड़ रहा है तो बल्ब जल करके तो कमज़ोर हो रहा है, खराब हो रहा है। अपने लिए और दूसरों के लिए भी कुछ सोचो। पानी बचाओ। पानी किसी के पास बहुत है तो बस उपयोग करते रहेंगे, बहता रहेगा नल। अच्छी बात नहीं है। पानी भी बचाओ। एक बार गांधी जी इलाहाबाद में थे, आनंद भवन में उन दिनों थे। आनंद भवन आज तो मेमोरियल बन गया है। नेहरू से बात करते करते वे पैर अपना धो रहे थे, और बातों बातों में एक लोटा पानी खर्चा हो गया और पैर पूरा धुल ना गया। तब गांधी जी ने कहा, अरे ये बातों बातों में पानी खर्चा हो गया, अभी पैर में धुल ना सका। तो नेहरू जी कहते हैं, बापू जी आप चिंता मत कीजिए, यहाँ गंगा यमुना की धारा बहती है, पानी जितना चाहेंगे उतना मिल जाएगा। इलाहाबाद में तो गंगा यमुना दोनों नदी है ना। तब बापू जी ने कहा कि नेहरू, ये गंगा यमुना की धारा बहती है तो केवल मेरे लिए नहीं है, यहाँ करोड़ों लोगों का हिस्सा है उसमें। और तुम अगर ऐसे ही सोच रखोगे तो 4 दिन के बाद भारत के प्रधानमंत्री बनोगे, और ऐसे ही लापरवाही करोगे तो देश को कैसे चलाओगे? देखिए, छोटी सी बात में कितनी बड़ी शिक्षा समाई हुई थी। तो हम तो सोचते हैं कि हम तो थोड़ा सा पानी बहा रहे हैं, क्या हर्जा है। आप थोड़ा सा नहीं बहा रहे हैं, बहुत लोगों का हिस्सा उसमें है और बहुत लोगों का नुकसान। कोई शराब पीता है, अब उसको एक ने रोका तो वो कहता है कि आपका क्या जाता है, मैं तो अपना पीता हूँ, अपने शरीर में पीता हूँ, अपने धन को खर्च कर रहा हूँ, आपका क्या जाता है। ये जवाब कितना गलत। अरे भाई, तुम अपना कहाँ पी रहे हो? तुम्हारा शरीर तुम्हारा नहीं है, जिस पैसे से पी रहे हो वो पैसा तुम्हारा नहीं है, परिवार का है। वो शरीर भी परिवार का है। और फिर पी करके जो तुम हो हल्ला कर रहे हो, प्रदूषण फैला रहे हो, वो कितने लोगों के दिल दिमाग में प्रदूषण डाल रहे हो, कितने लोगों को नुकसान दे रहे हो। इसलिए अपना नहीं, बहुतों का नुकसान हो रहा है। हम एक चीज को छूते हैं तो मानो पूरी सृष्टि से हम जुड़ गए। इसलिए सदैव अच्छे पथ पर चलें, और जब अच्छा करेंगे तो फिर हम जो भी करेंगे मानो अपने लाभ के साथ साथ दूसरों को भी लाभ दे रहे हैं। अच्छे विचार, अच्छे कर्म, अच्छे स्वभाव, अच्छे आचरण अपनाओ। बच्चों को अच्छे संस्कार माताएं दें,
उनको छोटी छोटी बातें बताओ कि बेटा जीवों को मत मारो कभी। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, अब वो चींटा चल रहे हैं तो उनको मज़ा आता है, कहीं पैर से रगड़ते हैं तो कहीं हाथ से मार देते हैं, कहीं डंडा से मारने लगते हैं। उनको सिखाओ, उनको क्या पता है कि नहीं मारना, उनको आनंद आ रहा है कुतूहल बस, लेकिन ये गलत हो रहा है। आनंद, उनका आनंद किसी की जान चली जा रही है। बच्चों को ये बताओ कि बेटा गाली मत दो कभी। अब वो दूसरों की संगत में बैठे उठे और उनसे सीख लिए गाली बोलने लगते हैं, गलत बात है। गाली ना बकें, मीठे शब्द बोलें, घर में पवित्रता रखें। इन बच्चों को छोटे छोटे जो हैं सबको बताना चाहिए अपने से कपड़े धो लो। माताएं कब तक उनकी धोती रहेंगी? तो स्वयं स्नान करना सीखें, मंजन करना सीखें। मंजन करते समय ऐसा मंजन करो कि इधर इधर बहता ना रहे लार झाग। सफाई स्वच्छता के साथ रहें, अपने कपड़े व्यवस्थित रखें और घर को अपने साफ रखें, कमरा ठीक रखें। बिस्तर से उठो तो बिस्तर ऐसा उबड़ खाबड़ छोड़ करके न जाओ कि ऐसा लगा हो कि वहाँ दो सांड लड़े हों। कितने लोग होते हैं बिस्तर उनका ऐसा रहता है कि पूरा लगता है कि आदमी नहीं वहाँ रहे। संभाल करके। मैं सच्ची घटना बताऊं, छत्तीसगढ़ की बात है। एक संत की टोली थी, भ्रमण में वे थे, उन्हीं के साथ एक भक्त साथ साथ चल रहे थे। 4-5 जगह गए, तो जब एक जगह गए तो वहाँ के एक सज्जन ने उनसे पूछा कि आप कितने भक्तिवान हैं, जो संतों के साथ इतने दिनों से लगे हुए हैं, उनका सत्संग सुन रहे हैं। कहा अरे सत्संग भी सुन रहा हूँ लेकिन मैं अपने स्वार्थ से भी। कहा कौन सा स्वार्थ? कहा मेरे बेटे हैं 2 और मैं भक्तों के साथ संतों के साथ भक्तों में जाता हूँ तो लड़की भी देखता हूँ, मुझे बहू चाहिए। तो बहू की तलाश में वो संतों के साथ जगह जगह जा रहे थे। तो कहाँ 3-4 जगह गए, देखे कहीं? कहा हाँ देखा तो कई जगह लेकिन पसंद नहीं आई मुझे लड़की। कहें कहाँ देखे? तो बताया अमुक गाँव में। कहा कैसे? वो तो बहुत अच्छे संस्कारी परिवार के लोग हैं। कहें हाँ संस्कारी तो हैं लेकिन लड़की भी पसंद आई, अच्छी भी लगी, लेकिन मैंने लोगों से बात भी किया। कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा कि मैं अंतिम में फिर पूछा कि मैं लड़की के बेडरूम को देखना चाहता हूँ। तो जब बेडरूम में गए तो जिस बेड पर वह बच्ची सोती थी, एक पुस्तक इधर पड़ी है, एक पुस्तक उधर पड़ी है, कपड़ा इधर बिखरा पड़ा हुआ है, मच्छरदानी आधा उठी है आधा लटकी हुई है, एक चप्पल दरवाजे पर है, एक चप्पल बिस्तर के पास है, खाट के पास, और उसकी चीज़ें सब बिखरी पड़ी है। तब मैंने कहा, तो सज्जन ने दूसरे से बताया, कहा कि मैंने उससे कहा कि मुझे पसंद नहीं है। जो लड़की अपने एक बिस्तर की व्यवस्था नहीं कर सकती है, मेरे घर में आकर के इतना बड़ा परिवार, इतना बड़ा घर, इतनी प्रॉपर्टी, इतने आए गए लोग, उस घर की ये व्यवस्था क्या कर सकेगी? ऐसी बहू मुझे नहीं चाहिए। देखो परीक्षा करने वालों ने पता लगा लिया ना, थोड़ी सी बात में किसी के जीवन का पता चल जाता है। इसलिए अपने अपने बच्चों को ये छोटी छोटी बातें भी सिखाओ, संतों के पास ले करके जाओ और सत्संग में बैठें। जिंदगी की बात सत्संग में ही सुनाई जाती है। कोई शिक्षण संस्थान आपको घर में भाई भाई, पिता पुत्र, सास बहू, देवरान जेठान और ननंद भावज में कैसे प्रेम से रहना चाहिए, ये कोई कोचिंग सेंटर सिखाएगा कि स्कूल या विश्वविद्यालय सिखाएगा? ये चीज़ें माता पिता सिखाएंगे। और सत्संग में ये बातें बताइए। सत्संग में केवल ध्यान, चिंतन और स्वर्ग नरक की बात और मुक्ति गति की ही बात नहीं बताई जाती। अरे पहले जिंदगी को जीना सीखें, तब फिर मुक्ति गति की बात बाद में आती है। व्यवहार तब परमार्थ। आप किसी के दरवाजे पर जाएंगे तो पहले व्यवहारित होगा, आपका स्वागत किया जाएगा, बैठाया जाएगा, हाल चाल पूछा जाएगा, पानी दिया जाएगा। उसके बाद फिर समय से तब फिर ज्ञान विचार सत्संग की चर्चाएं होगी।
पहले ही कोई दरवाजे पर हम पहुँचे और ऐसा थोड़े कोई कहता है कि साहब ये बताओ कि मन कैसे शांत हो। अब ऐसे कोई पूछने लगे तो हमें लगे कि कैसे आप व्यवहारिक आदमी हैं, हम दूर से चल कर के आए हैं, अरे भाई थोड़ा बैठने दो, थोड़ा पानी वानी पी लें, हाथ पैर धोएं, तब फिर पूछो जो पूछना है। तो व्यवहार की शुद्धि ही परमार्थ की सिद्धि है। जिसका व्यवहार शुद्ध नहीं होगा वो परमार्थ क्या शुद्ध कर सकेगा। इसलिए इन चीजों का निर्माण करना है, यही बनाना है, स्वभाव का निर्माण। और हमारे स्वभाव में क्षमावान बने। क्षमा सबको जरूरत है, क्योंकि भूल सबसे होती है। जब हमसे भूल होती है तो हम चाहते हैं कि लोग हमें क्षमा कर दें। तो दूसरों से भूल हो, पत्नी से कोई भूल हो जाए, अब पति गुर्राने लग जाए, ये अच्छी बात तो नहीं है, क्षमा कर दीजिए। पति से कोई भूल हो गई कहने सुनने धरने उठाने में, अब पत्नी डपट पड़े उस पर, ये ठीक नहीं है, वो भी क्षमा करे। बच्चों से भूल हो सकती है, माता पिता क्षमा कर दें। बहू से कोई भूल हो जाए, सास क्षमा कर दे। क्षमा करो। क्षमा बहुत बड़ा सद्गुण है। और जब आप दूसरों को क्षमा करेंगे, दूसरों की गलतियों को नज़रअंदाज कर देंगे, और किसी से गलती होने के बाद भी उससे आप मुस्कुरा के थोड़ा मीठा बोल दीजिए, फिर देखिए उसके मन में आप बस जाएंगे, आपके प्रति उसके मन में आदर जग जाएगा। और उससे भूल हो गई और आप डपट पड़े और कटु कुठार कहने लगे और लगे लेक्चर झाड़ने, तब तो वो आज ही जा जाएंगे ना, आपके पास बैठना नहीं चाहेंगे, आपकी बात सुनना नहीं चाहेंगे। तो ये इन छोटी छोटी बातों से व्यवहार हमारा उज्जवल होता है, परिवार हमारा संगठित होता है। इसलिए क्षमावान बने। एक कहानी सुनाऊं कि एक बार एक कमासुत व्यक्ति, मजदूर वर्ग का व्यक्ति था, तो वो काम करके लौट रहा था, भूखा था, शाम का समय था, यही आम के दिन थे, आम खूब फले हुए थे। तो रास्ते में एक राजा का उद्यान था, अंदर में राजा टहल रहा था और बाहर आम की डालियां झुकी हुई थी, बहुत फल लगे थे। तो वो सोचा कि भूख लगी है तो थोड़ा आम ही खा लूं, घर जाते जाते देरी होगी, भूख लगी है। तो एक पत्थर मारा और 5 आम गिराए, आम उठा लिया और पत्थर जाकर के अंदर में घूमते हुए राजा के सिर पे लगा और सिर फूट गया। सिपाही दौड़े हुए आए, कौन पत्थर मारा, और पकड़ ले गए उसे। इसे तो लगा कि अब आज मृत्यु दंड मिलेगा, अब आज जिंदगी कुशल नहीं होगी। तो राजा के पास ले जाया गया। तो सिपाहियों ने सोचा कि अब राजा साहब खुद इसको दंड देंगे और जो बताएंगे जैसा दंड वही इसको दिया जाएगा। तो सिपाही जब उसके पास पेश किए तो राजा ने पूछा कि बताओ क्या तुमने पत्थर मारा? कहा हाँ हुजूर मैंने मारा। क्यों मारा? कहा हुजूर मैं आपको नहीं मारा, मैं काम से लौट रहा था, बहुत भूखा था, तो फल देखे तो मैं सोचा कि थोड़ा फल गिरा लूं और फल खा लूँगा, थोड़ी मेरी भूख मिट जाएगी। तो कहा जब पत्थर मारा तो कितने फल गिरे? कहा 5 फल गिरे। तब राजा ने उस मजदूर को सिपाहियों से कहा कि 1 टोकरी फल लाओ, इसको दो, अच्छे अच्छे मीठे स्वादिष्ट फल। तो सिपाहियों ने कहा कि ये दंड है कि पुरस्कार दे रहे हैं? तब राजा ने कहा कि देखो, एक जो जड़ नादान अज्ञान वाला वृक्ष था जिसमें कोई ज्ञान की शक्ति नहीं, उसको 1 पत्थर लगा तो वो 5 फल दिया। और मैं तो जानदार व्यक्ति हूँ, समझदार हूँ, राजा हूँ, ये मेरी प्रजा है, और ये भूख के मारे बेचारा मारा था पेड़ में, तो मेरे सर में लग गया, और मेरे सर में लगा तो मैं इसको दंड दूँ? मुझे और ज़्यादा फल देना चाहिए। इसलिए 1 टोकरी उसको फल दिया। देखो क्षमा कर दिया राजा ने। जो बड़े होते हैं उनमें बड़ा स्वभाव होता है। आप भी बड़ा स्वभाव अपनाइए, आप भी बड़े हो जाएंगे। कहें कबीर सोई बड़ा जामे बड़ा स्वभाव। कोई घर का मालिक हो गया, इससे वो बड़ा नहीं हो गया,
स्वभाव में बड़प्पन आ जाने से वो बड़ा होता है। इसलिए अपने अपने स्वभाव में ये बातें लाओ, क्षमावान बने, धैर्यवान बने और वाणी में मिठास लाओ, सहनशील बनो। इस प्रकार से हर इंसान को अपने जीवन में सद्गुण, सदाचार और सद्कर्मों की कमाई इकट्ठी करनी चाहिए, क्योंकि यही संपत्ति हमारे लिए आज तथा आगे शांति देगी और हमारी खुशहाली का कारण बनेगी। दूसरी बात मैंने कहा था कि कुछ चीज़ें हैं जिसको अपने जीवन में अगर आ गई हैं तो त्याग करना चाहिए, नष्ट करना चाहिए, बिगाड़ देना चाहिए। कुछ चीज़ें बनाने की, कुछ बिगाड़ने की मैंने कहा था। तो बिगाड़ना यह है कि हमारे वाणी में, कर्मों में, स्वभाव में कोई दोष आ गए हैं, तो कटु बोलने की आदत हो गई है और क्रोध करने की, लोभ मोह करने की आदत हो गई है, तो इनका त्याग करें। भ्रम अंधविश्वासों से बाहर निकलें। कहीं भी भूत प्रेत, जादू टोना, तंत्र मंत्र आदि के चक्कर में ना भटकें। परोक्ष में भगवान भवानी, ईश्वर, देवता, परमात्मा मत टटोलें। टटोलते टटोलते हजारों साल बीत गए हैं और कोई आज तक ना पाया। अपने निकट देखें, अपने अंदर झांकें और खुद को पहचानें। जब आप स्वयं को पहचान लेंगे तब भगवान की आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी। और स्वयं न पहचानने के कारण बहुत भगवान भी आपको मिल गया तो भी क्या पा जाएंगे। भगवान कुछ नहीं आपके लिए कर पाएगा, बल्कि आपके जीवन में जो सुख दुख है वो आपके कर्मों के कारण है। इसलिए कर्मों की शुद्धि होनी चाहिए और आत्मा का बोध होना चाहिए और सारे अंधविश्वास, आडंबर और दुष्कर्मों को त्याग करके अंततः शांति, सदाचार की कमाई करें और अपनी आत्मा को पहचान करके उसी में स्थित होएं। यही हमारे जीवन का उद्देश्य है और यह कमाई अगर हमारे पास है तो फिर हम बहुत धनी हैं, और यही नहीं है तो फिर बाहर की चीज़ें तो कूड़ा कबाड़ है। उनका सदुपयोग करना न आए और उनमें लोभ मोह विवाद में फंस गए तो क्या हुआ। जो जीवन हमारा खुशहाली का होना चाहिए वो दुख से भर जाएगा। इसलिए कुल मिलाकर के चीज़ें, लोग, व्यवहार, परिश्रम, शिक्षा और बुद्धि, ये सब मिल करके हमारे जीवन में शांति अगर प्रकट करते हैं, सदाचार की पूंजी इकट्ठी करते हैं और जीवन हमारा प्रसन्नता से भरता है, तब तो सब ठीक है, नहीं तो सब बेकार है। बस अपनी बातें यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग 2 दिनों से बराबर बड़े भाव, प्रेम और उत्साह के साथ हम लोगों के विचारों को श्रवण करते रहे और सब लोग सेवा सत्संग में लगे रहे। सबको बहुत बहुत मंगल कामना देते हुए हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। बोलिए सद्गुरु देव की जय।